पश्चिम बंगाल की देखरेख कर रहे कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि राज्य इस समय कानून व्यवस्था की खराबी का सामना कर रहा है। कोलकाता, पश्चिम बंगाल में भारतीय गुट के भीतर कलह शुक्रवार को और गहरी होती दिख रही है। कांग्रेस ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। 2024 के आम चुनावों में सामूहिक रूप से भाजपा का मुकाबला करने के उद्देश्य से भारत के दोनों सहयोगियों के बीच बढ़ती कलह को उजागर करने वाला यह तीखा बयान टीएमसी समर्थकों द्वारा प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर हमले के कारण शुरू हुआ था। पश्चिम बंगाल की देखरेख कर रहे कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह आश्चर्य की बात नहीं होगी अगर अधिकारियों को टीएमसी शासित क्षेत्र में घातक घटनाओं का सामना करना पड़े। ईडी अधिकारियों पर सत्तारूढ़ सरकार के गुंडों द्वारा किए गए हमले के बाद यह स्पष्ट है कि राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। आज की चोटें कल की मृत्यु तक बढ़ सकती हैं। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, ऐसी घटना से मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। उन्होंने कहा, हम पश्चिम बंगाल में तत्काल राष्ट्रपति शासन लगाने पर जोर देते हैं। जवाब में तृणमूल का जवाब भी उतना ही तीखा था। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने अधीर रंजन चौधरी पर बीजेपी एजेंट होने का आरोप लगाया। गुरुवार रात पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के संदेशखाली गांव में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के ब्लॉक स्तर के नेताओं के आवास पर छापेमारी के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम पर हमला हुआ और उनके वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। पश्चिम बंगाल भाजपा प्रमुख सुकांत मजूमदार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर घटना की एनआईए जांच का आग्रह किया है। टीएमसी सांसद शांतनु सेन ने दावा किया कि यह संघीय एजेंसी थी जिसने स्थानीय लोगों को उकसाया था। उन्होंने कहा, केंद्रीय बलों से घिरे केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों ने स्थानीय लोगों को उकसाया, जिससे लगातार जवाबी प्रतिक्रियाएं हुईं। गुरुवार को अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि टीएमसी इस साल के लोकसभा चुनाव के लिए बंगाल में केवल 2 सीटें देने को तैयार है। ममता बनर्जी के असली इरादे सामने आ गए हैं। वे पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को 2 सीटें देने का दावा करते हैं, लेकिन उन सीटों पर पहले से ही कांग्रेस के सांसद हैं। हमने ममता बनर्जी और भाजपा को हराकर ये सीटें जीतीं। वे हमारे लिए क्या एहसान कर रहे हैं? अधीर रंजन चौधरी से सवाल किया। उन्होंने संदेह व्यक्त करते हुए कहा, ममता बनर्जी पर कौन भरोसा करेगा? यह ममता ही हैं जिन्हें जीतने के लिए कांग्रेस की जरूरत है। कांग्रेस स्वतंत्र रूप से लड़ सकती है और अधिक सीटें जीत सकती है। हम प्रदर्शन करेंगे। हमें इन दोनों के लिए ममता की दया पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। सीटें। टीएमसी ने चौधरी पर बीजेपी प्रतिनिधि की तरह काम करने का आरोप लगाया। 2021 के विधानसभा चुनावों में टीएमसी ने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा, जबकि अधीर चौधरी की पार्टी ने सीपीएम के साथ गठबंधन किया और 0 सीटें हासिल कीं। वह किस बारे में बात कर रहे हैं? टीएमसी अकेले बीजेपी का मुकाबला कर सकती है, लेकिन भारत गठबंधन के लिए ममता बनर्जी पूरे दिल से सहयोग कर रही हैं। हालांकि कांग्रेस दोमुंहे खेल में लगी हुई है, टीएमसी प्रवक्ता ने कहा। हाल के चुनावों में बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी ने 22 सीटें हासिल कीं, जबकि भाजपा ने 18 सीटें जीतीं। ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी के सदस्यों से इस बात पर जोर दिया कि केवल टीएमसी के पास ही बंगाल में भाजपा को हराने की क्षमता है।